Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. प्रीवियस वीडियोज़ में हमने DBMS के जून 2023 के PYQs को सोल्व किया था. अभी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम इस वीडियो में दिसंबर 2023 के PYQs को सोल्व करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं. मैंने कंप्यूटर साइंस से 2 टाइम HTET क्वालिफाई किया है. कंप्यूटर साइंस से मैंने UGC नेट क्लियर किया है और करंटली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ. जिसने भी ये जून 2023 की क्वेश्चंस को नहीं देखा है वो आप जाकर देख सकते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है. कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन. यहाँ पर 2 रिलेशन दिए गए हैं. एक रिलेशन x है और एक रिलेशन y है. जो रिलेशन x है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं आपके s, si और c. ये वाले आपके इस वाले रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं और y जो आपका रिलेशन है उसके एट्रीब्यूट हैं आपके s, p एंड d. आपको क्या करना है, रिजल्ट बताना है. x ये वाला जो सिंबल है आपका, ये वाला सिंबल्स आपके होते हैं 3 तरह की ज्वाइनिंग होती है. ज्वाइनिंग आपके डिफरेंट टाइप्स की होती है. आपकी आउटर ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया है. आउटर ज्वाइन जो होती है वो 3 तरह की होती है. एक होती है आपकी लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक होती है राइट आउटर ज्वाइन और एक होती है आपकी फुल आउटर ज्वाइन. जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन होती है आपकी उसका सिंबल ये वाला होता है. जो राइट आउटर ज्वाइन होती है उसका सिंबल आपका ये वाला होता है. और जो फुल आउटर ज्वाइन होती है उसका सिंबल आपका ये वाला होता है. लेफ्ट आउटर ज्वाइन वो होता है कि जो आपकी, जैसे ये आपकी लेफ्ट आउटर ज्वाइन है. लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आपका ये वाला सिंबल होता है. मान लो आपके पास 2 टेबल्स हैं. ये टेबल x है, रिलेशन x है, ये रिलेशन y है. तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आपकी लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स आपके आएंगे. राइट रिलेशन के सिर्फ वो रिकॉर्ड आएंगे जो आपकी लेफ्ट वाली रिलेशन में आपके कॉमन्स हैं. राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, सॉरी ये इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर नहीं आएगा. राइट आउटर ज्वाइनिंग में आपके 2 रिलेशंस में से राइट रिलेशन का वो सारा रिकॉर्ड्स आ जाएगा विद जो रिकॉर्ड्स आपका कॉमन है लेफ्ट में. लेफ्ट रिलेशन में जो कॉमन है लेफ्ट का सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा, बाकी राइट रिलेशन का आपका सारा रिकॉर्ड आएगा. वो होता है आपका राइट आउटर ज्वाइनिंग. और फुल आउटर ज्वाइनिंग जो होता है आपका, वो आपका दोनों टाइप के रिलेशंस का पूरा रिकॉर्ड्स आएगा और जो इनमें कॉमन है वो एक बार आएगा, बाकी दोनों ही रिलेशन का आपका रिकॉर्ड आएगा. समझ आए? लेफ्ट आउटर ज्वाइनिंग क्या होता है, लेफ्ट की टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा, राइट की टेबल का सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा जो आपके लेफ्ट की टेबल के साथ में कॉमन है. राइट आउटर ज्वाइनिंग में आपके राइट की टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा, लेफ्ट की टेबल का सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा जो आपका कॉमन है राइट की टेबल के साथ में. फुल आउटर ज्वाइनिंग में आपकी दोनों ही रिलेशन बोल दो या टेबल बोल दो, बात एक ही है. तो दोनों ही रिलेशन का रिकॉर्ड आएगा और जो कॉमन होगा वो सिर्फ एक बार आएगा. तो ये आपके लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया था. अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि x ये आपका राइट आउटर ज्वाइनिंग दिया गया है.
एक्स डॉट एस और वाई डॉट एस वाई, मीन्स जो आपका एस वाला एट्रीब्यूट है वो दोनों में कॉमन है, ये आपका दोनों में कॉमन है। ज्वाइनिंग की गई है तो दोनों के ही आपके एट्रीब्यूट आएंगे, जो एट्रीब्यूट आपका कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएगा, तो आपका हो जाएगा एस, एस आई, सी, एस पहले से आ चुका तो पी और डी। ये राइट आउटर ज्वाइनिंग है, तो राइट का आपका पूरा रिकॉर्ड आएगा, लेफ्ट का आपका सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा जो आपका कॉमन है, और एस के थ्रू बोला गया है तो जो एस में कॉमन है सिर्फ वही आएगा। एस में जे कॉमन है तो जे आ जाएगा, एस आई में 1 है, सी में एम है, ये S1 है, ये CA है। फिर आपका B भी कॉमन है, B कॉमन है आपका SY में 2 है, N P1 और AB। फिर आपका R भी कॉमन है, R 3 H D1 DC। फिर आपका T है, यहाँ पर A है, दोनों में कॉमन नहीं है, नहीं है तो कॉमन आपका किस वाला आएगा, राइट टेबल वाला आएगा। राइट टेबल में आपका क्या है, A है। SI राइट टेबल में नहीं है, नहीं है तो आप कॉमन नहीं है तो यहाँ नल करेंगे। C भी नहीं है राइट टेबल में तो आप यहाँ पर भी नल करेंगे। P में क्या है, P में आपका H1 है और D में आपका MD है। आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो आंसर ये वाला आपका कौन सी टेबल में है, कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर नल नहीं है, ये भी नहीं है, तो इट मीन्स ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। ए नल, नल, H1 MD CABD मीन्स ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी कॉम्प्रिहेंशन का है। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ टपल्स ऑब्टेन बाय अप्लाइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले आप ये देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 टेबल्स के ऊपर होता है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, सॉरी हाँ इट्स ओके। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट आपसे पूछा जाए, मान लो इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इस टेबल में भी आपके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, और इसमें आपके ये कॉलम्स हैं आपके 3 हैं और रो आपकी हैं इसमें 1 2 3 4। इसमें आपके एट्रीब्यूट्स हैं 3, कॉलम 3 है और रो आपकी है 4। जब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पूछा जाए तो ये होता है सम ऑफ एट्रीब्यूट्स, मीन्स ये हो जाएगा 3 + 3 = 6। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स बोल दें, रो बोल दें, तो ये होता है आपका इस वाले इसके टपल्स मल्टीप्लाई में इसके टपल्स। मान लो ये T1 लेते हैं, इसको T2 लेते हैं, तो इन दोनों की टपल्स की मल्टीप्लाई, मतलब 4 × 4 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका, इसने नंबर ऑफ टपल्स पूछा है तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वाली चीज़ याद ना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, पहले ये वाला आएगा, इस रिकॉर्ड के साथ में आपका ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये भी आएगा। सेम ऐसे ही ये इसके साथ 4 बार आया, सेम ऐसे ही इसके साथ 4 बार आएगा। एक बार पहले जे के साथ करेगी ये वाली लाइन, फिर बी के साथ, फिर ये वाली लाइन आर के साथ, ये वाली इसके साथ, फिर सेम है 4 बार ये करेगा, 4 बार ये करेगा। ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें बोला गया कि ये रिलेशन x है, रिलेशन y है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन इज यूज्ड टू गेट ऑल द टपल्स ऑफ रिलेशन x एंड y विद नल वैल्यूज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मिसिंग वैल्यूज। बोला गया ऑल द टपल्स ऑफ रिलेशन x एंड y। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन में सिर्फ लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं और राइट के सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आते हैं जो मैच करते हैं लेफ्ट रिलेशन के साथ में। राइट आउटर जॉइनिंग में वो जॉइनिंग होती है, राइट रिलेशन के सभी रिकॉर्ड्स आते हैं, लेफ्ट रिलेशन के सिर्फ वो रिकॉर्ड आते हैं जो कि राइट रिलेशन के साथ में मैच करते हैं। नेचुरल जॉइनिंग जो होती है आपकी, वो कॉमन जो होता है आप में एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट जो है कॉमन होना चाहिए और कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पर ही जॉइनिंग करता है। फुल आउटर जॉइनिंग वो जॉइनिंग होती है जिसमें दोनों ही रिलेशन के रिकॉर्ड्स आते हैं, जो मैच होता है, जो दोनों में जो कॉमन होता है वो सिर्फ एक बार आता है, बाकी दोनों ही रिलेशन की सभी टपल्स, सभी रिकॉर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फुल आउटर जॉइन। इसने पूछा है ऑल द टपल्स ऑफ रिलेशन x एंड y, तो आपका आंसर हो जाएगा फुल आउटर जॉइनिंग। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टपल्स बाय अप्लाइंग द राइट लेफ्ट जॉइनिंग। ये आपका है x, ये इस टाइप से है, तो ये आपका लेफ्ट आउटर जॉइनिंग है। लेफ्ट आउटर जॉइनिंग में आपका पूछा गया है कि कितनी नंबर ऑफ टपल्स आएंगे इस रिकॉर्ड में। तो लेफ्ट आउटर जॉइनिंग में होता है लेफ्ट की टेबल का पूरा रिकॉर्ड आएगा, राइट की टेबल का वो रिकॉर्ड आएगा जो कि मैच करता है लेफ्ट की टेबल के साथ। और इसने s के ऊपर एट्रीब्यूट पे बोला है, तो s में जो रिकॉर्ड आपका मैच करता है राइट का सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा। S जो मैच नहीं करता उधर नल हो जाएगा। P एंड D, J1 M, J में है आपका S1 CA, फिर आता है B2 N P1 AB, फिर R3 H D1 DC, T4 G, और इधर आपका कॉमन नहीं है, ये टी ए के साथ कॉमन नहीं है, तो ये आपका नल हो जाएगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन ये तो आपका हेडिंग है, तो कितने नंबर ऑफ टपल्स पूछा गया है इसमें, नंबर ऑफ टपल 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टपल्स आपके कितनी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। इसने पूछा है कि कंसीडर करना है नंबर ऑफ टपल्स बाय अप्लाइंग राइट आउटर जॉइन ऑन द रिलेशन। तो अगर रिलेशन पे आप राइट आउटर जॉइन करते हो तो आपके कितने रिलेशन होते हैं। वही राइट आउटर जॉइनिंग तो हमने ऊपर किया था, ये राइट आउटर जॉइनिंग किया था। इसमें कितने टपल्स हैं, इसमें भी 4 टपल्स हैं, तो आपका आंसर इसमें भी हो जाएगा। इसने राइट आउटर जॉइनिंग पूछा है तो इसमें भी आपका आंसर 4 हो जाएगा, 4 टपल्स निकल के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि 2 3 4 ट्रीज आर बी ट्रीज ऑफ ऑर्डर 4, दे आर आइसोमेट्रिक ऑफ ट्रीज। आइसोमेट्रिक ऑफ ट्रीज, तो ये आपका होता है रेड ब्लैक ट्री। 2 3 4 क्या होती है ये ट्रीज, ये आपकी सेल्फ बैलेंसिंग होती है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। इसमें क्या होता है कि आपके जो है 2 3 4 कोई भी अगर आपकी कोई भी नोड इंटरनल नोड है तो इंटरनल नोड की आपकी 2 चिल्ड्रन होंगे। अगर आपकी 3 बेस की पूछी है तो उसके 3 चिल्ड्रन होंगे, 4 की पूछी है तो उसके 4 चिल्ड्रन होंगे। मतलब ये इसको आप 2 4 ट्री भी बोल सकते हैं।
इसमें क्या होता है, सॉर्टेड होते हैं सभी जितने भी एलिमेंट होते हैं हर नोड के ऊपर वो सॉर्टेड होते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होते हैं। तो ये जो आपकी 2, 3, 4 ट्रीज होती है ये आपकी परफेक्ट बैलेंसिंग ट्रीज होती है। इसमें जो भी लीफ नोड होती हैं, लीफ जो होते हैं आपके, वो आपके सेम लेवल पर होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं। तो ये आपकी आइसोमेट्रिक ऑफ ट्रीज होते हैं ये कि रेड ब्लैक ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, which of the following statements are correct? Granularity is the size of data item in a database. Two operations in a schedule are said to be conflict if they are belong to same transaction. Two schedulers are said to be conflict equivalent if the order of any two conflicting operation is the same in both schedules. Right operations which are performed without performing the right operation are known as blind rights. देखो ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, ग्रैनुलरिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन दी गई है। ये होती है साइज ऑफ डाटा आइटम इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा आइटम्स होते हैं उनका साइज जो होता है उसे ग्रैनुलरिटी बोलते हैं। तो इट मीन्स ये तो आपका करेक्ट है ही। तो ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये तो आपका कट हो ही गया। फिर कहता है टू ऑपरेशन इन शेड्यूल आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इफ, देखो जो कॉन्फ्लिक्शन की होती है, कॉन्फ्लिक्शन की जो ऑपरेशंस होती हैं वो आपकी 3 तरह की होती हैं। नंबर वन होती हैं कि जो आपकी 2 ऑपरेशंस होती हैं वो दोनों ही ऑपरेशंस आपकी जो हैं वो बिलोंग करेंगी डिफरेंट ट्रांजैक्शन से। दूसरा आपका होता है कि जो दोनों ऑपरेशंस होती हैं वो आपकी सेम डाटा आइटम, दोनों ही परफॉर्म करेंगे सेम डाटा आइटम पे। और थर्ड आपकी होती है एटलीस्ट वन ऑपरेशन जो है आपकी राइट ऑपरेशन होनी चाहिए। मान लो आपकी ये ट्रांजैक्शन है, तो आपने रीड किया x को, यहाँ पर राइट किया x को, तो ये ट्रांजैक्शन डिफरेंट ट्रांजैक्शन के ऊपर परफॉर्म होनी चाहिए। ये T1 पे है तो T2 पे होनी चाहिए। सेम डाटा आइटम मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। ये नहीं कि ये आप इसके साथ करोगे, नहीं, ये नहीं होगा। अगर आपके पास और एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन मतलब या तो आपका रीड और राइट का रीड से राइट पे जाओगे, राइट से रीड पे आओगे, या फिर आप राइट से राइट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, इस टाइप से। तो अगर आपकी ये तीनों चीज हैं तो कॉन्फ्लिक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं ये आपकी। तो इसमें बोला गया टू ऑपरेशन इन शेड्यूल आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इफ दे बिलोंग टू सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन नहीं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन के साथ में आएगा। टू शेड्यूलर आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इफ द ऑर्डर ऑफ एनी टू कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इज द सेम इन बोथ शेड्यूल्स। हाँ, ये वाली चीज भी सही है। राइट ऑपरेशंस, अच्छा, ब्लाइंड राइट वो होता है जब आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो विदाउट रीडिंग ऑपरेशन। मान लो आपने एक ट्रांजैक्शन है T1 T2, यहाँ पर आपने रीड किया x को, यहाँ पर राइट कर दिया x को, यहाँ पर भी मान लो राइट किया x को, आपने कुछ रीड नहीं किया, सीधा ही राइट कर दिया, उसको बोलते हैं ब्लाइंड राइट। तो राइट ऑपरेशन विच आर परफॉर्म्ड विदाउट परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन ने ये रीड ऑपरेशन आएगा। विदाउट परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन आर नोन एज ब्लाइंड राइट। तो ये तो आपका गलत हो गया, मीन्स यहाँ पर रीड ऑपरेशन आएगा। तो डी वाला आपका गलत हो गया, तो मीन्स ये भी नहीं आएगा। अगर आपका
सी वाला आपका ठीक है, ए वाला भी ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन के साथ में आएगा। क्वेश्चंस में थोड़ी सी गलत दे रखा है, ये यहाँ डिफरेंट ट्रांजैक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द फर्स्ट नोट करेक्ट पूछा है, इसमें नोट करेक्ट बताना है। द फर्स्ट रिकॉर्ड इन ईच ब्लॉक ऑफ द डाटा फाइल इज नोन एज एक्टर रिकॉर्ड। डेंस इंडेक्स हैज इंडेक्स एंट्रीज फॉर एवरी सर्च की वैल्यूज इन द डाटा फाइल। सर्चिंग इज हार्डर in the B plus tree than B tree as the all external nodes linked to each other. In extensible hashing, the size of directory is just an array of 2, ये आएगा 2d-1 where d is global depth। इसने नोट करेक्ट पूछा है द फर्स्ट रिकॉर्ड इन ईच ब्लॉक ऑफ डाटा फाइल इज नोट एज एक्टर रिकॉर्ड। इट इज नॉट एक्टर रिकॉर्ड, इट इज एंकर रिकॉर्ड और ब्लॉक रिकॉर्ड। इट मीन्स ये आपके नोट करेक्ट है। फिर आता है डेंस इंडेक्स हैज इंडेक्स एंट्रीज फॉर एवरी सर्च की वैल्यू इन द डाटा फाइल्स। ये तो ठीक है आपका, मीन्स जिसमें ए होगा ए तो सब में है, बी नहीं होगा तो मतलब बी नहीं होगा, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी, तो सीधा सीधा आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। बात करें सर्चिंग इज हार्डर इन बी प्लस ट्री, नहीं, बी प्लस ट्री में बी ट्री जो होता है उसका एडवांस वर्जन बी प्लस ट्री होता है। बी प्लस ट्री में आपकी सर्चिंग जो होती है वो इजी होती है, हार्डर नहीं होती है। तो इट मीन्स ये भी आपका गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। इन एक्सटेंजिबल हैशिंग द साइज ऑफ डायरेक्टरी इज जस्ट एन एरे ऑफ 2d⁻⁻1 वेयर d इज ग्लोबल डेप्थ, ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमें इनको मैच करना है। BCNF, 5th NF, 1 NF एंड 4th NF। जो BCNF होता है उसमें जो भी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं वो इम्प्लाइड की जाती हैं बाय कैंडिडेट की के। जो 4th NF होती है वो आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होती है इसमें, और जो 5th होती है उसमें आपकी जॉइंट डिपेंडेंसीज होती हैं। फर्स्ट में आपकी एटॉमिक वैल्यूज होती हैं। एवरी जॉइंट डिपेंडेंसी इज इम्प्लाइड बाय द कैंडिडेट की, तो जो आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी होती है वो आपकी 5th NF में होती है। तो इट मीन्स फर्स्ट का आपका क्या, बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बी का 1 देखते हो तो ये भी आपका कैंसिल हो गया और ये भी आपका कैंसिल हो गया। फिर करता है कि आपका 4th NF। 4th NF में क्या होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ये आपकी 4th NF में होती हैं। 4th NF में होती हैं तो मीन्स आपका डी का 3rd हो गया, डी का 3rd, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। BCNF में एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इम्प्लाइड बाय द कैंडिडेट की, तो ए का आपका 4th हो जाएगा और 1 का आपका 2nd हो जाएगा, तो आपका 2nd वाला आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें बस आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज हमने दिसंबर 2023 के PYQs को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जून एंड दिसंबर के। थैंक यू सो मच।